के हैं उसी के हैं, यानी कुदरत ने बनाया हमारे लिए। जिस जिस वस्तु की आवश्यकता थी कुदरत जानती है, उसके मुताबिक हमको ये सब दिया है। यह न किसी के बने, यानी न हम लेकर के माता के उदर से जब आए, न इनको लेकर के आए थे, और यहाँ से जाएंगे तो एक तन पर एक डोरा भी नहीं रहेगा, डोरा का 1000वां हिस्सा भी हो तो भी नहीं रहेगा, यहाँ तो यही रहेगा। इसलिए कहते हैं कि भाई कुदरत ने बनाया तुम्हारे आराम के लिए। इन वस्तुओं को खाओ पियो और यथार्थ खा पी करके उनके अंदर अपनी लिप्सा जो है वो मत रखो। जिस तरह से कहते हैं किसी सेठ ने सराय बनाया, सराय बना करके जुदी जुदी कोठरियां बना दिया, तमाम बिस्तरे ओढ़ने का, गर्मी के समय में पंखे लगा दिया, कूलर लगा दिया। अब उसमें आकर के यात्री एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया। अपना अपना आराम के लिए लोगों ने आए, आराम लिए और आराम ले लेकर के चले गए। कोई यात्री तो उसके जो पहरेदार हैं डंडे से मार करके उसको दोष का भागी बनाएंगे, और डंडे पड़ेगा सजा भी हो सकती है कानून। इसी तरह से हम लोग भी संसार के अंदर अनेक प्रकार के पदार्थ मालिक ने बनाए हैं, उनको अपनी विधिवत, जो विधिवत है, विधिवत के अनुसार अगर नहीं बरतता तो उससे दुख प्राप्त करता। बड़ी अच्छी वस्तु है, भोजन आदि में बड़ी प्रिय लगती है, ज्यादा खा लिया अजीर्ण हो जाता, रात को नींद नहीं आती, परेशान हो जाते हैं, हो सकता है कि और कोई रोग भी लग जाए। इसी तरह से कुदरत ने जो जो वस्तुएं बनाया है, खान पान, संसार के भोग विलास, वो भी लिमिट में होते हैं। लिमिट में अगर जीव उसको अपनावे और उस मालिक के नाम भी लेता रहे तो इतना दोषी नहीं होता है, जो कि उसी में लिपटा और लिपटते ही लिपटा हुआ यहाँ से यात्रा, यानी यहाँ से आ गया समय जाता है और उसमें लालसा रहती है, इसको भोगा नहीं, ये मेरी है, ये छूट जाएगी, यहाँ रह जाएगी। वही बात ना हमको 84 लाख का दरवाजा खटखटाने का समय ला करके खड़ी कर देती है। यात्री अपना सुख से सर्दी के समय रजाइयाँ ओढ़ लिया, गर्मी के समय में पंखा चला करके, तो भाई मेरी थोड़ी है, ये जिसका है वो, इसके रक्षक जो है रक्षा करेंगे, वो तो अपना हाथ झाड़ के चल दिया, उसके पास में उसका वजन भी नहीं, चिंता भी नहीं, खराब होगी कि नुकसान होगा कि सुरक्षित रहेगी, आराम से चला जाता है अपने जहाँ उसको जाना है। इसी तरह से अगर हम भी संसार के पदार्थों को भी लिमिट में भोगते हुए, अपनाते हुए, मालिक को याद करते हुए जावे तो इतना दोष का भागी महान पुरुषों का कहना है कि नहीं बनता। अंत में दंड का भागी बनेगा, नहीं तो पदार्थ भी हाथ से निकल जाएगा, यानी जो मिलने वाला है वो भी बहुत लालच करने से वो भी चली जाएगी और अपने तो वहां से मार के निकाल दिए जाएंगे। यथार्थ बात यह है कि हमारे मालिक को मैं मेरी पसंद नहीं है, वह तू तेरी पर प्रसन्न होता है। सत्संगी जीव संसार के पदार्थों को बरतते हुए उनमें अपने मन की ममता नहीं रखते, वह सब कुछ मालिक का समझते हैं, वह यदि भोजन भी करते हैं तो इस भावना के साथ करते हैं, इस शरीर की संभाल कर रखनी आवश्यक है, क्योंकि इससे परलोक के सुधार का काम लेना है और भजन करना है। वह शरीर के बिना भजन हो नहीं सकता। इस भावना को लेकर वे शरीर को भोजन देते हुए भी शरीर के बंधन में नहीं होते। रामायण का कथन है, कहते हैं कि यथार्थ बात सही में ये बात है कि हमारे मालिक ने, यानी जो मालिक है सृष्टि का कर्ता, वो मैं और मेरी से घृणा करता है। जैसे गंदी वस्तु अगर कहीं दुर्गंधी आए तो नाक दबा लेते हैं, उसके सामने भी नहीं देखते, इसी तरह से जब हमारे अंदर मैं और तू, मेरी अपनाने की दूसरी वस्तुएं हैं तो अपनी तरफ से नजर फेरता है। वह तू तेरी पर पसंद करता है, ये वस्तु सब तेरी है, तूने दया करके हमें दिया है जो देना था। यानी ये तो महान दुष्कर्म है
वो भी कहते हैं कि बनाए हुए हैं, पर जहर क्यों नहीं पीते? जहर जो है मृत्यु को देता है और अमृत जो है जीवन देता है। तो जब जानते हैं कि अमृत जीवन देता है तो अमृत को अपनाते हैं, जहर क्यों नहीं पीते? इसी तरह से हर एक मनुष्य गुण जानत सब कोई, जे जो भाव जो जिसको भाता है उसको अपना लेता है और जिसको नहीं रुचता उसको त्याग कर देता है। इसी तरह से तू और तेरी में वो मालिक प्रसन्न होता है। तूने मेरे लिए इस तरह से माँ बाप अपने बच्चे के लिए दुनिया भर की अच्छी अच्छी वस्तुओं को इकट्ठा करता है, देता है, खिलाता है, उसको राजी रखता है। इसी तरह से शरीर को हमको मनुष्य शरीर में भेज करके मालिक जो जो वस्तुएं हमारे काबिल हैं उसको देता है और हम भी उसको निगरानी के साथ चुन लेना चाहिए कि हमारे काम किए। जीव संसार के पदार्थ को बरतते हुए उसमें अपने मन की ममता नहीं रखते। परमार्थी लोग बरतते हुए उस वस्तुओं को मेरी है और सदा मेरी रहेगी, मैं ही इसको भोगूं, दूसरा ना पावे। ये कहते हैं कि परमार्थियों को नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर ममत नहीं होनी चाहिए। यह सब कुछ मालिक का है। मालिक ने सृष्टि बनाया, सृष्टि के अंदर मुझे भी भेजा है। ये सब हमारे लिए मालिक ने दया करके दिया है। वह यदि भोजन भी करते हैं, जो जो भी वस्त्र आदि है बड़े सुंदर हैं, कीमती हैं, अपने मन को बाते हैं, तो प्रभु ने उसकी महिमा को कैसा बनाया। रूई कैसी बनी, पृथ्वी में पानी आया, पानी की बरसात उसने कराया और अनेक तरीके से वस्त्र आदि बने, कैसी बुद्धि प्रभु ने दिया। ये सब उसकी महिमा का गुण गाते हुए अपने काम में लाते हैं। शरीर रक्षा के लिए भोजन भी करते हैं, तो ये सब उसके निमित्त। अगर भोजन न करेंगे, शरीर को न संभालेंगे, इसके अंदर रोग शोक आ जाएगा, तो उस प्रभु का भजन सुमिरन नहीं बनेगा। परलोक हमारा बिगड़ जाएगा। परलोक सुधरे उसके लिए खाना पीना लेना देना व्यवहार ये समझ के जो जीव करते हैं वो पाप के भागी इतना नहीं बनते। शरीर की रक्षा करने के लिए भोग लगा करके उसका देन है, उसने दया करके मुझे कैसे कैसे पदार्थ दिया है, उसका शुक्राना करके जो हम अपने काम में लाते हैं उससे मालिक खुश रहता है। इस हो सकता है इस भावना को लेकर वे शरीर को भोजन देते हैं। ऐसी सुंदर भावना को लेकर हम शरीर के रक्षा के लिए भोजन आदि करते हैं, वस्त्र आदि पहनते हैं, तो ये शरीर के बंधन नहीं बनता। रामायण में तुलसीदास जी ने फरमाया, पाठ कीट से हो ताते पाटांबर रुचिर, कृमि पाले सब कोई परम अपावन प्राण सम। तुलसीदास जी रामायण में फरमाते हैं, रेशम कीड़े से उत्पन्न होता है। रेशम से कीड़ा जिस पर कि लोग बैठ करके क्रियाक्रम करते हैं पंडित लोग, वो पावन कीड़ा परम प्रभु वो मालिक विराजमान है और इसी में रह करके हम उसको करनी कर्तव्य करके पा सकते हैं। इसलिए इसको इस शरीर की रक्षा चाहे वस्त्र से हो चाहे ठंडी गर्मी से हो, अनेक प्रकार से इसकी रक्षा करने